नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं विजन टाइम्स। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का मामला इन दिनों छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। शुक्रवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है कि ये कार्यवाही बदले की भावना से की गई है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी सरकार के प्रेशर में कार्रवाई कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातांत्रिक हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े जाएगा, प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। ईडी की कार्यवाही को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम का कहना है कि ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो बहुत सोच समझकर कार्यवाही करती है, किसी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस का काम ही है जनता को परेशान करना। जब 5 साल सत्ता में थे तो एक भी वादा पूरा नहीं किया, अब सड़क जाम कर लोगों की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। सीएम ने कहा कि ईडी की कार्यवाही जारी है, कई लोग जेल में हैं, कुछ जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। अभी आगे देखते जाइए किसका किसका नंबर आता है। सीएम के इस बयान के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि ईडी के निशाने पर अगला अब कौन है। ये भी चर्चा है कि ईडी की नज़र पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर है। हालांकि इस मामले में भूपेश बघेल का नाम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे घोटालों के मामले हैं जिसमें भूपेश बघेल के नाम शामिल है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कई घोटाले किए हैं। कांग्रेस की सरकार ने जनता को धोखा दिया, अनेक घोटाले किए और भ्रष्टाचार के कारण ये जेल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस भले ही इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठा रही है और सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्होंने शराब सिंडिकेट को मदद की है और इस घोटाले में उन्हें 13 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। ईडी ने सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे ईडी भले ही सरकार के इशारे पर काम करे, पर किसी को भी गिरफ्तार तब करती है जब उनके हाथ ठोस सबूत मिलते हैं। फिलहाल 5 दिन के लिए चैतन्य को ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले रखा है। आज रिमांड का तीसरा दिन है। 5 दिन के बाद उसे फिर से विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी चैतन्य के रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। यदि कोर्ट रिमांड की मियाद बढ़ाती है तो ईडी फिर से चैतन्य को अपने साथ ले आएगी और पूछताछ करेगी। ईडी के द्वारा इसके पहले की गई कार्रवाइयों पर नजर डाली जाए तो जिसको भी ईडी ने रिमांड लेकर पूछताछ की है, उनमें से कोई भी आरोपी जेल जाने से नहीं बच पाया है और जेल जाने के बाद आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। इसी मामले में जेल में बंद कवासी लखमा उदाहरण है। लखमा की कई बार जमानत नामंजूर हो चुकी है। इसके अलावा अन्य घोटालों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी व अन्य आरोपियों की जमानत नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर चैतन्य बघेल जेल जाते हैं तो उनको आसानी से जमानत मिलना काफी मुश्किल होगी। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए मामले को लेकर जाना होगा। इसके लिए काफी समय लगेगा। फिलहाल चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हम सभी एकजुट हैं, बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है,
ईडी की कार्रवाई के विरोध में 22 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स रायपुर।